नमस्कार दोस्तों, आइए यूपीएससी जीएस पेपर मेंस 4 यानी एथिक्स का यह प्रश्न देखते हैं। प्रश्न का उत्तर हम लोगों को 150 वर्ड में लिखना है। हमारा प्रश्न दिया है, किसी संगठन का सतत विकास केवल तभी हितधारकों के हितों से अपने निर्णयों को संरेखित करने से ही हो सकता है, न केवल हितधारकों को जोड़ने से। क्या आप सहमत हैं? उचित तर्कों के साथ औचित्य सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो आपको इस साइड और इस साइड नहीं लिखना है। आप अपने उत्तर का शुरुआत ऐसे कर सकते हैं कि 1929 की महामंदी व कीन्स के विचारों ने इस संकल्पना को लोकप्रिय बनाया कि केवल शेयर धारकों के प्रति जवाबदेही के परिणाम हमेशा उचित नहीं होते हैं। अब इसके बाद आप शेयर धारक की बात करेंगे तो लाभ की जवाबदेहिता जो होती है उसको शेयर धारक कहते हैं, आपको पता ही है। किंतु व्यापक समाज के प्रति जवाबदेही नहीं, असमानता इससे बढ़ेगी, यानी कि गरीब गरीब होता जाएगा, अमीर और अमीर होता जाएगा। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि वाहताओं में वृद्धि, उदाहरण के लिए प्रदूषण। तीसरा स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं, अंधा लाभ यानी भ्रष्टाचार को जन्म देता है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में कंपनियां कुछ भी कर सकती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं, सरकार को कर हानि, मतलब सरकार को कर कम मिलता है, सरकार का कम फ़ायदा होता है और ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग प्रॉफिट कमाने के चक्कर में कर नहीं भरते। पांचवा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि नियमों का अनुपालन नहीं होता। ठीक है, अब आप एक ऐसा पॉइंट लिखिए जिससे महात्मा गांधी ने बिना चरित्र व कार्य के लाभ को पाप बताया था, यानी कि महात्मा गांधी ने कहा था कि साधन और साध्य दोनों की पवित्रता होनी चाहिए। ठीक है, इसी चरित्र के लिए सभी हितधारकों के प्रति जवाबदेही अनिवार्य है। अब हम देखिए लाभ के पद को देखेंगे तो इसमें दो तरह के होंगे, एक हितधारक होगा, दूसरा लाभ होगा। शेयर धारक जो होता है उसको क्या मिलता है? लाभ। सरकार को क्या मिलता है? उचित कर मिल जाता है। समाज को क्या मिलना चाहिए? सामाजिक दायित्व, यानी कि जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, CSR, ये मिलना चाहिए। पर्यावरण का संरक्षण होना चाहिए। कर्मचारी को उचित प्रोत्साहन, वेतन और भत्ता मिलना चाहिए। ठीक है, ये सबको पता होता है। इसके अलावा आप लिख सकते हैं, उदय कोटक समिति ने इसी मामले में कंपनी को बहुविध जवाबदेही सुनिश्चित करने को कहा था। कारपोरेट घोटाले से इससे कमी आएगी। इसके साथ ही कंपनी की ब्रांड वैल्यू भी मजबूत होगी। आप अच्छा कार्य करेंगे, एम्प्लॉय को अच्छा प्रोत्साहन देंगे तो कंपनी का भी नाम होगा। कहने का मतलब ये था। ठीक है, इतना सब लिखने के बाद आप अपने उत्तर का अंत इस निष्कर्ष से कर सकते हैं कि अतः सिद्ध है कि महात्मा गांधी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत के अनुरूप ट्रिपल बॉटम लाइन का ध्यान रखते हुए कंपनी को सभी हितधारकों के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आप बनाए पीपुल, प्लेनेट और प्रॉफिट, और ये बीच का हमारा हो जाएगा। ऐसा कोई कॉर्पोरेट कंपनी होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।